Hello everyone, myself Sarika. Today I will teach you how to organize reproduce. इसको शुरू करने से पहले एक बात करते हैं बच्चों कि आपका ये जो 10th स्टैंडर्ड है, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कम से कम इसमें 7 से 8 मार्क्स का जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड में आते ही आते हैं। इसलिए इस चैप्टर को आप प्लीज थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना। जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आकर के इसमें जो क्वेश्चंस परफॉर्म होंगे वो इनके यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स हैं वो आपको रीड करने ही होंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस दैट मीन्स रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो भाई रिप्रोडक्शन कौन करेगा? लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो प्रोसेस क्या है कि रिप्रोडक्शन कहते किसको है? Reproduction is the biological process by which living organisms produce new individual of their own kinds. New individual their own kinds. That means एक living organism अपने जैसी एक नया और ऑफस्प्रिंग बना रहा है, वही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। यहाँ पर रिप्रोडक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो भाई टाइप्स की भी बात करेंगे कि भाई रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है यहाँ पर 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स। नंबर 1 आता है यहाँ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले अगर रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस कोई अगर आपसे पूछते कि क्वेश्चन आता भी है, तुम्हारे पीवाईक्यू के अंदर भी है, बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन इस फॉर्म में भी दे सकता है कि व्हाई लिविंग बीइंग्स कंप्लीटेड देयर लाइफ स्पैन एंड विच प्रोसेस इज इंक्लूडेड। भाई आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से अपनी जो लाइफ स्पैन है वो कैसे क्वांटिटी में बनाए रख रहा है, कौन सा प्रोसेस वहां पर यूज होता है। तो प्रोसेस कौन सा आता है? रिप्रोडक्शन। तो इंपॉर्टेंस क्या हुई? एंश्योर क्वांटिटी ऑफ स्पीसीज, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड में तुम्हारे आया हुआ भी है क्वेश्चन, कहता है एंश्योर क्वांटिटी ऑफ स्पीसीज एंड मेंटेन पॉपुलेशन। भाई अगर एक किसी भी स्पीसीज की अगर हम बात करें तो स्पीसीज में क्या होता है कि उसकी जो स्पीसीज है वो क्वांटिटी कैसे करेगी? जब वो रिप्रोड्यूस करेगी। पॉपुलेशन भी उसकी कैसे मेंटेन होगी? जब वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस करेगी। नंबर 3 आता है इंट्रोड्यूस वेरिएशन। रिप्रोडक्शन के दौरान क्या आता है? वेरिएशन आता है। जैसे हमारी जो पैरेंटल सेल होती हैं, पैरेंटल सेल में जो कैरेक्टर्स होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, लेकिन जब उनसे ऑफस्प्रिंग बनते हैं तो उनसे जो कैरेक्टर्स उनमें जो कैरेक्टर्स आएंगे वो हल्के से कैसे आएंगे? डिफरेंट आएंगे। तो वो क्या कहलाता है? वेरिएशन। लेकिन यहाँ पर ये जो वेरिएशन आता है वो जो रीड करते हैं वो किसके अंदर रीड करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ पर हम 2 टाइप्स पढ़ रहे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहां पर नंबर 1 आता है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसको है? सिंपल कि भाई सिंगुलर गैमीट आर एसेंशियल फॉर मेकिंग देयर ओन वंस। जब केवल एक सिंगल गैमेट मिलकर के अपने न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या कहलाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सबसे पहले हम टाइप्स पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पर 6 टाइप्स हैं। नंबर 1 फीजन, नंबर 2 बडिंग एंड नंबर 3 फ्रेगमेंटेशन। आप इनको आगे पीछे भी नंबरिंग कर सकते हैं। आप पहले बडिंग भी बोल सकते हैं, आप पहले फीजन भी बोल सकते हैं, आप पहले या फ्रेगमेंटेशन भी बोल सकते हैं। नंबर नेक्स्ट आता है रीजनरेशन। नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन एंड लास्ट वन आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पर हमने 6 टाइप्स देखे। कौन कौन से आते हैं? फीजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब इसको हम 1 बाय 1 करके रीड करते हैं। पहले इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेगा। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पेपर बहुत इजी फॉर्म में दिया गया और यहाँ पर जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली पूछे गए थे। लेकिन अगर आप पिछले क्वेश्चंस उठा करके देखेंगे, अपने पीवाईक्यूज को अगर रीड करेंगे तो वहां पर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
जो यहाँ पर कैसे, जैसे उसने पूछा एग्जाम्पल यहाँ पर उसने दे दिया कि भाई फीजन, उसने पूछा कि बताइए लेशमानिया के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन दे दिया उसने, एमसीक्यूज में पूछ लिया कि विच रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटेड इन लेशमानिया। अब देखो लेशमानिया में कौन सा आएगा, लेशमानिया एग्जांपल किसका, फीजन का। लेकिन यहाँ फीजन भी कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फीजन, 2 टाइप्स। नंबर 1 आता है बाइनरी फीजन एंड नंबर 2 आता है यहाँ पर मल्टीपल फीजन। मल्टीपल फीजन। अब हमने बात करी थी लेशमानिया की, तो जो लेशमानिया है कई बार आपके बोर्ड में क्वेश्चन इसमें एमसीक्यूज में पूछा गया है कि विच रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटेड इन लेशमानिया, इसमें आता है बाइनरी फीजन। अब सीधा क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो सीधा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, व्हाट इज द बाइनरी फीजन एंड डिफाइन इट विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। ये इजी होता है बच्चों के लिए देना, बट अगर एग्जांपल के थ्रू क्वेश्चन दिया, उसने वहां अमीबा दे दिया, यू नो वेरी वेल, सिंपल एग्जांपल है। वहां पर उसने पैरामीशियम दे दिया, ये भी आपको पता है क्योंकि आप मोस्ट पब्लिक पढ़ते हैं। लेकिन उसने वहीं पर अगर लेशमानिया दिया तो आप सोचेंगे कि भाई लेशमानिया में कौन सा रिप्रोडक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड द एग्जांपल्स एंड देन यू लर्न द डेफिनेशंस। लेशमानिया के अंदर था बाइनरी फीजन। अब बाइनरी फीजन किसको कहते हैं, जब यहां पर हमारी सिंगल सेल, अगर कोई भी सिंगल सेल है हमारी, अगर सिंगल सेल, जैसे हमने यहाँ अमीबा का डायग्राम बना लिया, ठीक है। अमीबा की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है। अमीबा कहाँ पाया जाता है, वाटर में, इसलिए इसको यूनिसेलुलर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन भी फॉर्म हो गया कि बताइए व्हाट इज द शेप ऑफ द अमीबा। तो अमीबा की शेप कैसी आई, इरेगुलर। कहता है वेयर इट इज प्रेजेंट इन वाटर। अमीबा की जब इरेगुलर शेप है और अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। जब धीरे धीरे ग्रोथ करेगा तो जो इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस भी क्या होने लगेगा, ग्रो करने लगेगा। जैसे जैसे सेल स्प्लिट होगी, जैसे जैसे सेल स्ट्रेच होगी, वैसे ही हमारा न्यूक्लियस भी क्या होगा, स्ट्रेच होगा। और इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म। जब ये न्यूक्लियस यहाँ पर स्ट्रेच हुआ तो कुछ समय बाद ये और ज्यादा स्ट्रेच होगा, तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये सेल आपस में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। और यहाँ पर क्या हुआ, 2 डॉटर सेल्स बन गई हमारी, सेम टू सेम, जो पैरेंट सेल जैसी थी, देखो बिल्कुल इसके जैसी, ये क्या हो गई, हमारे 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो गई। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फीजन। कोई रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल। आप क्या करेंगे, डायग्राम को देखेंगे, डायग्राम में क्या हो रहा है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म 2 सेल में डिवाइड हो रहा है। तो आप सिंपल यहाँ पर अपने वर्ड्स में डेफिनेशन बना सकते हैं कि व्हेन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज स्प्लिट इनटू 2 डॉटर सेल, दिस प्रोसेस नोन एज द बाइनरी फीजन। देखो बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि आप जब लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके पढ़ा कीजिए। जैसे बच्चा क्या करता है, सेम टू सेम वर्ड्स रखने की कोशिश करता है। आप 8 से जब 9th में आते हैं तो आपको ये चीजें सिखाई जाती हैं, बट 10th में उसको आपको परफेक्शन देना होता है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल उसको अंडरस्टैंड करना है, अपनी लैंग्वेज में उसकी डेफिनेशन लिखनी है। जरूरी नहीं है आपको किसी भी चैनल पर, किसी भी बुक में जो लाइन लिखी हुई है या जो बोला जा रहा है, सेम टू सेम वही वर्ड लिखने हैं। बस आपको एक पर्टिकुलर टर्म्स याद रखनी है, जो टर्म्स उसमें दी हुई है, और आप अपने किसी भी वर्ड में अपने डेफिनेशन दे सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन बना सकते हैं कि a unicellular organism is split into 2 daughter cells. This process is known as the binary fission. इसी तरीके से आता है मल्टीपल फ्यूजन। देखो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीजें समझा रही हूँ कि भाई मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी का मीनिंग होता है मोर देन 2। भाई मल्टी क्या हो गया, बहुत सारी। यहाँ पर हम सीधे सीधे पढ़ रहे हैं 2 सेल। मल्टी का मतलब क्या हुआ, बहुत सारी। बहुत सारी का मतलब क्या हुआ, भाई कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है और वो क्या कर रहा है, बहुत सारी डॉटर सेल्स में टूट रहा है, सेम। बट इससे पहले क्या याद रखना है, इससे पहले याद रखना है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कौन सा आता है मल्टीपल फ्यूजन का, यहाँ पर आता है प्लाज्मोडियम। कौन सा एग्जाम्पल आया, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम का देख लीजिए भाई कि प्लाज्मोडियम किसको कैसे वर्क करता है, किस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है और कैसे ये मल्टीपल कॉपीज को यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। प्लाज्मोडियम ये एक सेल है, इस सेल के अंदर बहुत सारे एग सेल क्या होने लगते हैं, प्रोड्यूस होने लगते हैं। यहाँ पर ये एग सेल बन गए,
ठीक है, धीरे 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 क्या हुआ, सारी की सारी सेल्स जो हो गई हमारी ये फिल हो गई। आप अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं कि अगर हम किसी भी एक बैग के अंदर, किसी भी एक कबर्ड के अंदर सामान को डाले जाएं तो क्या होगा, एटलीस्ट वो सामान बाहर निकल के गिर जाएगा या आपका बैग फट जाएगा। से जब यहाँ पे इतनी सारी सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जब यहाँ इतनी सारी सेल्स हमारी प्रोड्यूस होती गई तो एट लास्ट क्या होगा, हमारी सेल ब्रेक हो जाएगी। सेल क्या हो गई, ब्रेक। ठीक है, जब हमारी सेल ब्रेक हुई तो हमारे सेल्स ब्रेक होने के बाद जितने भी एग सेल थे ये क्या होंगे, बाहर की साइड निकलने शुरू हो जाएंगे। ये निकल गए। अब जब सेल बस्ट हुई तो एक साथ बहुत सारे सेल्स क्या हुए, रिलीज होने शुरू हो गए। ठीक है, अब यहाँ एक सेल थी, एक सेल से कितने सारे सेल्स बन गए, बहुत सारी। वही प्रोसेस क्या कहला रहा है, मल्टीपल फिजन। सिंपल डेफिनेशन, अ सिंगुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट एंड क्रिएट अ two or more offspring. This process is known as the multiple fission. ठीक है, देखो बार बार मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि आपको पहले एग्जाम्पल याद करने हैं, देन डेफिनेशन याद करनी है, क्योंकि अगर कंसेप्ट बेस्ड अगर पेपर आया तो वो वहां कैसे क्वेश्चन देगा, आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन देगा। जब आप एग्जाम्पल रीड करते हैं तो आपके 2 टाइप्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, एक आपके एमसीक्यूज बेस्ड, दूसरे आपके असम्पशन रीजन में काम आएगा, और तीसरा आपका थ्योरी तो कंप्लीट होता ही होता है। ठीक है, तो आप जब भी रीड करें किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर के अंदर, किसी भी टॉपिक में, तो सबसे पहले उसको एग्जाम्पल देखा करो और एग्जाम्पल के थ्रू ही आप उसको रीड किया करो। ठीक है, चलिए, तो हमारा बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मीनिंग क्या होता है, टूटना, टुकड़े, फ्रेगमेंट। भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रेगमेंट हो रहा है यानी कि टूट रहा है। कौन टूट रहा है, बात किसकी कर रहे हैं, बार बार हम ए सेक्शन की, और ए सेक्शन में हम ऑर्गेनिज्म कैसे पढ़ रहे हैं, सिंगल सेलुलर, यानी कि एक सेल वाला ही ऑर्गेनिज्म हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। तो भाई टूटेगा भी कौन, टूटेगा भी तो केवल एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हम रीड करेंगे। ठीक है, अब रीड करते हैं यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन के बारे में। कहता है कि फ्रेगमेंटेशन क्या हुआ, फिर वही बात पुराना, हम किस पे जा रहे हैं, एग्जाम्पल पर। तो फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल क्या आता है, यहाँ पर हमारा आता है स्पाइरोगायरा। क्या एग्जाम्पल आया, स्पाइरोगायरा। देखो, स्पाइरोगायरा भी एक लिविंग आपका वाटर में प्रेजेंट रहने वाला एक ऑर्गेनिज्म है जो वाटर में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये इसकी एक स्ट्रक्चर फॉर्म करवा रहे हैं। आप चाह रहे हैं अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जरूरी नहीं है जैसा बुक में दिखाई हुई है बिल्कुल सेम टू सेम स्ट्रक्चर आप बनाएं। ठीक है, बोर्ड में भी अंडरस्टैंड करते हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ है स्पाइरोगायरा, कैसा ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या करा इसने, फ्रेगमेंट कर लिए, यानी कि टुकड़े तोड़ लिए अपने अपने। ठीक, क्या करा, यहाँ पर एक से ज्यादा यहाँ पर क्या हो गए, टुकड़े हो गए। ठीक है, कितने टुकड़े हुए, मैंने जब इसको कट किया तो कट करने के बाद हमें कितने पीसेस में मिल गया, देखो 1 2 3, कितने पीसेस बन गए, 3 पीसेस। ठीक है, हमारे क्या हुआ, तो 3 पीसेस में डिवाइड हुआ, तो 3 पीसेस में डिवाइड होने के बाद हर एक पीस से यहाँ पर नया स्पाइरोगायरा फॉर्म हो गया। हर एक पीस से क्या हुआ, नया स्पाइरोगायरा फॉर्म हो गया। अब देखो सिंपल डेफिनेशन, कोई रटने की जरूरत नहीं है, कोई आपको कुछ चीजें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। बस कितना ध्यान में रखना है कि मैम ने बोला था कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ने क्या करा, अपनी बॉडी को स्प्लिट करा, 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में उसने तोड़ लिया और हर एक पार्ट से एक नया ऑफस्प्रिंग क्रिएट हो गया। डेफिनेशन ही सिंपल बन जाती है कि व्हेन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू 2 or more part and every part make a new offspring, this process is known as the fragmentation। ठीक है, यहां पर इन चीजों को रीड कीजिएगा, एग्जाम्पल के साथ में देखिएगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में, और रिप्रोडक्शन में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके थे। आज हम यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के द्वारा देखेंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें कौन से एग्जाम्पल्स हैं, किस तरीके से यहाँ पर रिप्रोडक्शन के टाइप्स दिखाया गया है, एसेक्सुअल के टाइप्स। देखो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने आपको 6 टाइप्स पढ़ाए थे, जिसमें है फीजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक,
यहाँ पर हमने फिजन पढ़ाया था कि फिजन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन जिसमें हमने आपको एग्जांपल बताया था अमीबा, इसके साथ हमने आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल बताए थे जो आपके पीवाईक्यूज के अंदर आए हुए हैं, आपके बोर्ड में आए हुए हैं, जैसे लेशमानिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है। यहाँ पर दूसरा आता है आपके पास बडिंग। बाइनरी फिजन में हमने आपको क्लास इसमें दिखाया आपको कि अमीबा के यहाँ पर दिखा दिया कि 2 टोटल सेल्स यहाँ पर क्रिएट हो चुकी हैं। इसके बाद बाइनरी फिजन की अमीबा में अगर फिजन हो रहा है तो वो फिजन क्या कहलाएगा, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के बाद एक चीज का और ध्यान रखेगा कि जो प्लाज्मोडियम है, कभी कभी जैसे इसी बार में क्वेश्चन आया था, अभी बोर्ड की जब कॉपी चेक हुई तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया तो बच्चों से पूछा गया था कि व्हाट इज विच रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मोडियम। तो बच्चों ने बाइनरी फिजन लिखा था और बाइनरी फिजन इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये फिजन का ही टाइप है, आता मल्टीपल में है, लेकिन अगर आपने बाइनरी में भी डाला, आप अगर नेट पे भी डाल करके देखेंगे तो वहां क्वेश्चन आ रहा है कि बाइनरी फिजन, इसलिए यहाँ स्लाइड में ऐड किया गया है कि बाइनरी फिजन दैट मींस द प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करा कि मल्टीपल फिजन यहाँ पर दिखाया, मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम। अब यहाँ पर आता है आपका बडिंग के अंदर आपके 2 एग्जांपल हैं, ईस्ट एंड हाइड्रा। हमने आपको बताया था कि बडिंग किसे कहते हैं, देखो किसी भी पैरेंटल सेल में या प्रीवियस सेल में एक स्मॉल स्ट्रक्चर जब ग्रो कर जाती है और उसी स्ट्रक्चर से नया एक ऑफस्प्रिंग क्रिएट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, बडिंग। हाइड्रा में देखो यहाँ पे एक बर्ड बना और ये वाला बर्ड बना और ये बर्ड क्या होगा, एक नए स्ट्रक्चर में बन जाएगा, यानी कि नया ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। सेम ईस्ट है, यहाँ पे देखो छोटी सी बर्ड इंक्रीज हुई और यही बर्ड बाद में क्या हो जाएगी, एक नई ऑफस्प्रिंग में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन, जैसे हमने आपको बताया था इसका एग्जांपल स्पाइरोगायरा। क्या हुआ कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में टूट जाती है, कल बताया था आपको। तो यहाँ पर क्या है कि देखना, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी 2 से ज्यादा टुकड़ों में टूट गई और हर एक पार्ट से एक नया ऑफस्प्रिंग क्रिएट होना शुरू हो गया। इसके बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन। याद करो, हमने कहा था रटने की जरूरत नहीं है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर के द्वारा क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, किसकी, नए ऑफस्प्रिंग की। तो यहाँ पर एग्जाम्पल था राइजोपस ने क्या करा, उसके जो स्पोर्स थे माइक्रोस्पोरेंजिया में से बर्स्ट हुए और वहां से स्पोर्स नीचे गिरे, जिसकी वजह से एक नया ऑफस्प्रिंग वहां पर क्रिएट होना शुरू हो गया। अब जो राइजोपस है, देखो यहाँ पे क्या है, नेचुरल रूट के द्वारा, स्टैम के द्वारा, लीफ के द्वारा ग्रो कर सकता है, ठीक है। राइजोपस यहाँ पर है आर्टिफिशियल और एग्जांपल दिखा रखा है इसके पोटैटो ब्रायोफिलम फैमिली का मेंबर आ जाता है। एक इसमें लीफ वाला आता है, इसी साल एग्जाम आया है, क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में बोर्ड में, उसने वहां पर ब्रायोफिलम दिया इसी साल 2025 और 26 में क्वेश्चन दिया था कि लीफ के स्ट्रक्चर बना दिए और पूछ लिया गया कि बताइए किसके स्ट्रक्चर है, तो क्या दिया, ब्रायोफिलम, ठीक। और ब्रायोफिलम में क्या होता है, ब्रायोफिलम में यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। उसने पूछा कि विच रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटेड इन ब्रायोफिलम, तो ब्रायोफिलम में कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होता क्या है भाई, वेजिटेटिव में बात कर रहा है कि जो नेचुरल पार्ट है। अब वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं प्लांट के, एक रूट, एक लीफ और एक स्टेम। दैट मीन्स इन तीनों ही पार्ट से नया ऑफस्प्रिंग, नया प्लांट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। जब नया प्लांट ग्रो कर रहा है इनके द्वारा, तो हमारी डेफिनेशन क्या बन गई कि व्हेन अ न्यू ऑफस्प्रिंग इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीफ, दिस प्रोसेस इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा रखा है भाई, यहाँ पे प्लाज्मोमाइड है, फिर यहाँ पे कटिंग, ग्राफ्टिंग, ये इसके दूसरे एग्जाम्पल आ जाते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल के अंदर, ये वाले किसके अंदर आएंगे, आर्टिफिशियल के अंदर आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो पोटैटो हमारा ब्रायोफिलम ये है, ये वाली लीफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, मैंने बताया अभी भी आया था इसी साल। ये लीफ के स्ट्रक्चर बना के दे देगा, क्वेश्चन है आपके एमसीक्यूज में आ जाएगा। एमसीक्यूज में कैसे आएगा कि लीफ के स्ट्रक्चर बना दी और पूछ लिया गया बताइए कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो लीफ देखते ही आपको पहचान लेना है किसका, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसने नाम पूछ लिया तो नाम कौन सा है यहाँ पर, ब्रायोफिलम, ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल यहाँ पे पोटैटो के साथ भी आ जाएगा, क्लियर। तो हमारा यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, जो कि हम आपको पूरा बता चुके हैं, यहाँ आपको नोट्स दिए गए हैं, आप इजिली
पढ़ सकते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, एक फ्लो चार्ट के द्वारा आप यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो बच्चों, बार बार एक चीज बताई जाती है आपको कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो आप टॉपिक को क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ा करें। सबसे पहले देखें कि भाई ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, इससे क्वेश्चन किस फॉर्म में आ रहे हैं। सेकेंड थिंग कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार बोर्ड में आ रहे हैं। चलिए, कल तक हमने पढ़ा यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन में हमने यहाँ पर पढ़ लिया था पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के टाइप्स भी हम यहाँ पर रीड कर चुके थे। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। पॉलिनेशन किसको बोलते हैं? व्हेन the pollen is transferred from anther to stigma, this process known as the pollination. Pollination हमने 2 टाइप्स के पढ़े थे, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। भाई क्रॉस पॉलिनेशन में क्या कहा था? यहाँ पर बताया गया था सेम स्पीसीज डिफरेंट फ्लावर, जबकि जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें हमने आपको बताया था सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। कल हम लोगों ने बात की फर्टिलाइजेशन की कि फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब 2 गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे, और क्या फ्यूजन के बाद वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में यहां पर आपको दे रखा है कि फर्टिलाइजेशन कब हो रहा है? पॉलिनेशन के बाद। पोलन एक जगह से उड़ करके कहां चला गया? दूसरी जगह। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन फ्रॉम पोलन ट्यूब। कल हमने आपको बताया भी था पोलन ट्यूब का कैसे आई, तो उन्होंने कहा इट फ्रीज द ओव्यूल थ्रू द स्टाइल। कहां से कहां? स्टाइल के द्वारा इसमें पहुंच गई, ओव्यूल से पहुंच गई। मेल गैमेट फ्यूज होगा फीमेल के गैमेट के साथ, और क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। आप सिंपल टर्म में कह सकते हैं व्हेन अ मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट, दिस प्रोसेस नोन एज द फर्टिलाइजेशन एंड मेक देयर जाइगोट। ठीक है, देखो आगे आता है यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है डबल फर्टिलाइजेशन 11th-12th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो और ज्यादा, क्योंकि वहां पे जब फर्स्ट यूनिट हम रीड करते हैं तो वहां पर सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या है? स्पेशली इन फ्लावरिंग प्लांट। कहाँ होगा? फ्लावरिंग प्लांट में। कल एक और बात हमने कहा था, फ्लावरिंग प्लांट किसके अंदर आएंगे? एंजियोस्पर्म के अंदर। तो यहाँ पर स्पेशल जो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, हमने कहा इन फ्लावरिंग प्लांट 1 मेल गैमेट। कब होगा डबल फर्टिलाइजेशन? जब एक मेल गैमेट एक एग सेल के साथ फ्यूज होगा और क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद सेकेंड मेल गैमेट एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज होगा और क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। दैट मीन्स ये दोनों प्रोसेस होंगे। पहले जाइगोट बनेगा, और जाइगोट कब बनेगा? जब एक मेल गैमेट दूसरे गैमेट के साथ में क्या होगा? फ्यूज होगा। चाहे वो फीमेल गैमेट है, अगर फीमेल गैमेट है तो मेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा, तो क्या बनाया? जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद यहाँ पर सेकेंड मेल गैमेट, यानी कि इसी जाइगोट के साथ ये पोलर न्यूक्लियाई होगा। उन्होंने कहा कि सेकेंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब फ्यूज हो जाएगा तो क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। और ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। सीड एंड फ्रूट कैसे बनते हैं? सीड एंड फ्रूट को बनने से पहले सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज द फ्रूट एंड व्हाट इज द सीड। फ्रूट किसे कहते हैं? राइपन ओवरी इज कॉल्ड द फ्रूट। राइपन का मतलब पका हुआ, यानी कि जब हमारी ओवरी क्या हो जाती है? पक जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सीड? सीड किसे कहते हैं? सीड इज अ जर्मिनेटिंग यूनिट बिकॉज इट गिव टू द हेल्प फॉर प्रिपेयरिंग अ न्यू प्लांट। ओके, तो हमारा जो सीड और फ्रूट है ये कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है? जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, ओव्यूल बिकम्स सीड, यानी कि सीड किससे मिलकर बने? यहाँ पर ओव्यूल से। और फ्रूट किससे बना? ओवरी से। अभी मैंने डेफिनेशन भी बताई, राइपन ओवरी इज कॉल्ड द फ्रूट। दैट मींस जब ये ओवरी क्या हो जाएगी? प्रिपेयर हो जाएगी, पक जाएगी, तो हमारा क्या बन जाएगा? फ्रूट बन जाएगा। और ओव्यूल से क्या बनेंगे? हमारे सीड बनेंगे। और जाइगोट किसमें डेवलप हो जाएगा? एम्ब्रियो में। ठीक है, नेक्स्ट आता है जर्मिनेशन। देखो जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? जर्मिनेट का मतलब होता है ग्रो करना। ठीक है, यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ भी है कि हाउ टू जर्मिनेट अ सीड, डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी।
अब एक्टिविटी के द्वारा बताना है। तो एक एक्टिविटी हम यहाँ पे बताते हैं आपको कि कैसे करते हैं। आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, आपने डेली लाइफ में भी देखा है कि किस तरीके से सीड जर्मिनेट करते हैं। आप क्या करते हैं, आप रात को किसी भी जग या बाउल में आप क्या करते हैं, जो चना आता है, चना, ठीक है, सीड आप उसको बोल रहे हैं, आप उसको क्या करते हैं, वाटर में डिप करके रख देते हैं, ठीक है। ओवरनाइट के लिए आपने उस ग्रेन्स को क्या करा, डिप करके छोड़ दिया, तो वो क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है, ठीक है। आप उसे फर्दर क्या करेंगे, ओवरनाइट के लिए फिर छोड़ेंगे उसे, तो आप उसमें क्या देखेंगे, उस सीड में एक हल्की सी स्ट्रक्चर ग्रो करनी शुरू हो जाती है, एक हल्का सा ग्रीन ग्रीन कलर की इसमें स्ट्रक्चर बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। दैट इज, इट इज कॉल्ड द प्लिम्यूल। क्या कहलाता है ये, प्लिम्यूल, ठीक है। फिर इसे अगेन आप ओवरनाइट के लिए छोड़ेंगे, फिर से अगर छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक और स्ट्रक्चर नीचे की साइड बनने लगती है, इसको बोलते हैं रेडिकल। बेटा इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज कमिंग इन योर बोर्ड एग्जाम। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। वो यहाँ पर सीड का डायग्राम दे देगा और सीड का डायग्राम देने के बाद वो आपको पार्ट पूछ लेता है कि टेल मी द नेम ऑफ द ए एंड बी पार्ट, ठीक है। और इस बार भी ऐसा एक सेट के अंदर क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर हमने ओवरनाइट के लिए छोड़ा तो उसपे ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर फॉर्म होनी शुरू हो गई, जिसको हमने बोला यहाँ पर रेडिकल, ठीक है। क्या बोला हमने यहाँ पर, इसको रेडिकल। लेकिन इसी के साथ में जब हमने इसे अगेन क्या करा, ओवरनाइट के लिए छोड़ा, तो इसी सीड के अंदर हमारी एक स्ट्रक्चर ऊपर की साइड और एक स्ट्रक्चर नीचे की साइड फॉर्म हो गई। तो ऊपर वाले का नाम हमने बोला प्लिम्यूल है और नीचे वाले का नाम बोला हमने रेडिकल। क्या नाम बताया, रेडिकल, ठीक है। और अब ये जो सीड है हमारा, ये जर्मिनेट होने के लिए रेडी है। अगर आप इस सीड को किसी भी सॉइल में, किसी भी पोट में, दैट मीन्स गमले में, अगर आप उसको छोड़ दें, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद इसमें से क्या हो जाएगा, एक प्लांट ग्रो करना शुरू हो जाएगा। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, सीड जर्मिनेशन। आपका प्लिम्यूल पार्ट कन्वर्ट हो जाता है शूट में, ठीक है, और आपका रेडिकल पार्ट कन्वर्ट हो जाता है रूट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी साल क्वेश्चन पूछा गया है। रेडिकल किसमें कन्वर्ट हुआ, रूट में, और प्लिम्यूल किसमें कन्वर्ट हुआ, शूट में। और इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, सीड जर्मिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम जर्मिनेशन पढ़ रहे हैं, हमने कहा सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट अंडर सुटेबल कंडीशन। अब सुटेबल कंडीशन की अगर बात करें तो देखो बच्चों, वी आर बिलोंग टू द एग्रीकल्चर फील्ड। हम लोग सारे के सारे एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, हमारा देश ही कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर कृषि सबसे ज्यादा होती है। तो आपने देखा होगा, अगर आप कभी खेत पर गए होंगे तो वहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले पापा सीड डालते हैं, उससे पहले सॉइल प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं, मैन्यूर डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं। तो दैट मीन्स दिस इज द सुटेबल कंडीशन। आपने उसको प्रॉपर अमाउंट में मैन्योर दिया, प्रॉपर अमाउंट में उसने आपने उसको फर्टिलाइजर दिए, आपने प्रॉपर अमाउंट में उसका इरिगेशन किया, सॉइल प्रिपेयर की जिससे कि वो ग्रो कर सके, और साथ के साथ उसका जो टेम्परेचर है, जिस वेदर में वो ग्रो कर सकता है, आपने उसी वेदर में उसको क्या करवाया, ग्रो करवाया, ठीक है। तो ये कहलाती है सुटेबल कंडीशन। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ सीड खराब भी हो जाते हैं, उसके रीजन है, हो सकता है कि वो प्रॉपर डेप्थ में नहीं गया हो सकता है कि इंसेक्ट आया और उसको ईट कर गया, ये भी हो सकता है कि वहां पर उस सीड को प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर इरिगेशन, प्रॉपर मैन्योर नहीं मिल पाया, जिस वजह से वो ग्रो नहीं कर पाया। तो उन्होंने यही बात बोली कि जो सीड ग्रो करता है नए प्लांट में, वो कब ग्रो करेगा, एक सुटेबल कंडीशन। तो सुटेबल कंडीशन समझ में आई, जैसे टेम्परेचर हो गया, इरिगेशन हो गया, मैन्योर हो गया, ये सब सुटेबल कंडीशन है। उन्होंने कहा या दे भी रखा है वाटर, ऑक्सीजन, प्रॉपर टेम्परेचर। अब आता है मीनिंग ऑफ सेक्शन। और अगर आपसे जर्मिनेशन की एक्टिविटी पूछ ले तो आपको यही डायग्राम बना करके, जो मैंने अभी बनाए थे सारे इससे पहले कि ओवरनाइट के लिए छोड़ा, यहाँ पर ये आपको दिखाना होगा स्वेल करवा करके, ये भाई आपने पूरी नाइट के लिए छोड़ दिए, ठीक है, वाटर के अंदर, फिर इसमें किसी स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगी, इसको आपने प्लिम्यूल बोला। तो ये आपकी एक्टिविटी किससे रिलेटेड है, सीड जर्मिनेशन से, ठीक है। अगर क्वेश्चन कोई पूछे या एक्टिविटी कोई पूछे तो आपको यही वाली एक्टिविटी बतानी है। आगे आता है हमारा मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं, देखो अभी भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, लेकिन सेक्सुअल प्रोडक्शन किसमें पढ़ा हमने, प्लांट में। तो यहाँ आपका प्लांट का सेक्सुअल प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेक्सुअल प्रोडक्शन पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। जैसे हमने कंपैरिजन करते हैं पहले कि हमने एक तरफ पढ़ा था मेल,
कि मेल गैमेट किसके अंदर पढ़े थे, प्लांट। देखो हमने पहले पढ़ा प्लांट के अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन। तो पहले चीजों को क्लियर करो। हमने पढ़ी इसमें दो चीजें, एक पढ़ा हमने यहाँ पर मेल गैमेट और एक पढ़ा इसके अंदर हमने फीमेल गैमेट, ठीक है। तो जो मेल गैमेट है उसका नाम था हमारा पास स्टैमेन, किसके अंदर, प्लांट के अंदर, ठीक है, स्टैमेन, स्टैमेन। और फीमेल पार्ट का नाम था कार्पल या पिस्टल। लेकिन ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में जो मेल गैमेट है, ह्यूमन में मेल गैमेट का नाम आएगा स्पर्म। क्या नाम आएगा, स्पर्म। जबकि फीमेल गैमेट का नाम आएगा ओवा या ओवम, ओवम। पहले आपको ये बात बतानी चाहिए क्योंकि आपके एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस आते हैं कि भाई प्लांट में मेल गैमेट का नाम है स्टैमेन, फीमेल गैमेट का नाम है कार्पल या पिस्टल, ठीक है, कार्पल या पिस्टल। और ह्यूमन में मेल गैमेट का नाम है स्पर्म और फीमेल गैमेट का नाम है ओवा या ओवम। क्लियर, इतनी बात चीजें समझ में आई क्योंकि इसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके साथ हमने यहाँ पर बात करी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच टू पेरेंट्स मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व इन द गैमेट सेक्स सेल fused to form zygote which develop into a individuals। पहले भी पढ़ चुके हैं हम डेफिनेशन। वो कह रहा है मेल गैमेट स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट ओवा या एक्सेल होता है और इन दोनों का फ्यूजन क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। इतनी बात अभी हम आपको चार्ट के द्वारा भी समझा चुके हैं और साथ के साथ जो प्लांट सेक्सुअल प्रोडक्शन पढ़ रहे थे उसमें भी हम कर चुके हैं, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम कि कैसे होता है। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, ये आपके 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपके तो देखो सीबीएसई ने क्या करा है, 9th क्लास में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऐड कर दिया गया, पूरा रिप्रोडक्शन चैप्टर ऐड कर दिया गया है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सबसे पहले क्वेश्चन फॉर्म होता है कि व्हाट इज द इसेंशियल पार्ट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसेंशियल पार्ट कौन से आ गए, स्कॉटम, टेस्टिस, पेनिस, यूरेथ्रा, स्पर्म डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ब्लैडर, ठीक है। अगर कोई भी आपको पूछता है कि भाई किससे मिलकर के बने हुए तो आप इनके नाम दे देंगे। अभी हमने पढ़ा था कि मेल गैमेट का नाम क्या है, स्पर्म। ये स्पर्म के डायग्राम है। इसमें क्या होता है स्पर्म के डायग्राम में, पहले इसको बता देती हूँ मैं आपको, उसके बाद हम इसको रीड करेंगे। देखो स्पर्म ये रिलीज हुई तो स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं। हमने यहाँ पर एक पार्ट का नाम दे रखा है केवल, ठीक है, न्यूक्लियस इज नॉट अ पार्ट। हमारे जो स्पर्म है, जो मेल गैमेट है, मेल रिलीज करते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 आता है हेड, ठीक है, ये हेड हो गया। ये आपका टेल यहाँ दे ही रखा है और हेड और नेक को जो टेल को जो जोड़ रहा है ये कहलाता है नेक। तो कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट। जब आप 11th में बायोलॉजी लेते हैं तो बार बार एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर कि बताइए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एक्रोसोम। अब क्या मैम यहाँ एक्रोसोम तो नजर ही नहीं आ रहा है। देखो एक्रोसोम क्या होता है, इस स्पर्म के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस तरीके से क्या होती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम। आपके 10th में भी इसका जिक्र है, ठीक है, लेकिन 12th और 11th के तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो कह रहा है एक्रोसोम, इसके ऊपर क्या पाता है, एक्रोसोम। स्पर्म के 3 पार्ट हुए, एक हेड हुआ, एक नेक हुआ और एक टेल हुआ। टेल क्या करता है, टेल मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। टेल क्या करता है, मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। नेक हेड को टेल से जोड़ने का काम करती है, ज्वाइन कराने का काम करती है। जबकि जो हेड होता है इसके पास क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। दैट मींस इट हैव टू द ओन डीएनए। इसके पास क्या होगा, अपना डीएनए होगा। तो ये क्या करेगा, हेड फ्यूजन में हेल्प करेगा। कैसे फ्यूजन में, ये है फीमेल गैमेट यानी कि ओवा, ठीक है। ये स्पर्म मूव करते करते यहाँ पर आएगा, इस तरीके से अटैच हो जाएगा। और अटैच होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर इसका जो हेड पार्ट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। किसके द्वारा, एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या करता है, इसका फंक्शन सुनो एक्रोसोम का, कि एक्रोसोम जो है वो फैसिलिटेट प्रोवाइड करता है ओवरी तक यानी कि फीमेल गैमेट तक जाने में। तो जो फैसिलिटेट प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा, एक्रोसोम। साथ के साथ इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। जब तक ये मूव करके आ रहा है तब तक इसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और क्या करेगा, फैसिलिटेट प्रोवाइड करेगा, जिससे कि ये इजिली फीमेल गैमेट के साथ क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आगे की साइड में जाकर के यही एक क्वेश्चन फॉर्म होता है कि हाउ टू फ्यूजन ऑफ द मेल
गैमेट विद द फीमेल गैमेट, कि किस तरीके से मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है। तो ये यहाँ पर डायग्राम है, आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है, ठीक है। तो ये फ्यूजन हो गया, ये हमारा मेल गैमेट के बारे में पता चल गया, इसके पार्ट्स के बारे में पता गया। अगर क्वेश्चन अलग से आ जाए कि व्हाट इज द स्पर्म एंड डिफाइन द स्ट्रक्चर, तो आपको क्या करना है, स्पर्म को बता देना है कि मेल गैमेट है, डिफाइन द स्ट्रक्चर, आपको हेड, नेक और टेल के बारे में फिर लिखना है, ठीक है। ये आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है, क्लियर। अब पढ़ते हैं यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम के बारे में। देखो सबसे पहले बात आती है स्कॉटम। स्कॉटम क्या होता है, यहाँ पर स्कॉटम की अगर हम बात करें तो स्कॉटम एक मसल से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको मस्कुलर पाउच के नाम से जानते हैं, ठीक। इस स्कॉटम के अंदर बंद होती है टेस्टिस। देखो ये बाहर की कवरिंग दिख रही है, बाहर की कवरिंग क्या है, स्कॉटम। तो एक थैली हो गई है, और थैली होने के बाद इसमें क्या है, टेस्टिस है। क्या है यहाँ पर, टेस्टिस। अब टेस्टिस क्या कर कहां पर प्रेजेंट है, हमारे स्कॉटम में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो स्कॉटम है हमारा, स्कॉटम क्या हो गया, एक मसल्स का बना हुआ पाउच हो गया, और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये क्या, इनके पहले फंक्शन सुन लेते हैं साथ के साथ ही। स्कॉटम क्या करता है, कई बार आपके 10th बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्कॉटम। तो स्कॉटम क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है अकॉर्डिंग टू द इंटरनल बॉडी, ठीक है। तो स्कॉटम क्या करेगा, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करेगा। अब टेस्टिस क्या काम करती है, टेस्टिस से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं मेल ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। कौन से, टेस्टिस, अभी क्वेश्चन अलग से ही पूछ लेता है, पूछा है, अभी भी पूछा है कि विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस। तो टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस का फंक्शन क्या हुआ, टू रिलीज द हार्मोन्स, ठीक है। कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। अब क्या हुआ, इसके साथ ही यहाँ पर क्या होंगे, स्पर्म्स भी रिलीज हो रहे हैं। टेस्टिस और क्या हेल्प कर रही है, ये जो स्पर्म है कहां से रिलीज हो रहे हैं, टेस्टिस से रिलीज हो रहे हैं। अब इसके ऊपर एक एपिडाइमिक्स लगा होता है इस तरीके से, यहाँ पे नाम नहीं दे रखा है, यहाँ पर क्या होता है, ये एपिडाइमिक्स। ये क्या करेगा, एपिडाइमिक्स, ये यहाँ पर इसको फैसिलिटेट प्रोवाइड करेगा स्पर्म को किसमें जाने में, यूरेथ्रा में, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में जाने में, ठीक है। तो यहाँ पर इस एपिडाइमिक्स के द्वारा इस नली से होता हुआ क्या हुआ, जो स्पर्म था यहाँ से होता हुआ कहाँ चला गया, यूरिनरी ब्लैडर में आ गया। तो ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर क्या काम कर रहा है, टू स्टोर द यूरिन एंड स्पर्म। भाई यूरिन जाएगा तो यूरिन के साथ क्या गया, स्पर्म गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर यूरिन को कलेक्ट कर लिया। अब यहीं से जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, ये इधर भी पाई जाती है। ये क्या करती है, ये नरिशमेंट करने का काम करती है। क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर नरिशमेंट करने का काम करती है। नरिश किसको करेंगे, स्पर्म को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, नरिशमेंट करती है, किसको, स्पर्म को। फिर आता है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यूरिनरी ब्लैडर में हमारा स्पर्म जो हुआ वो कलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर यूरेथ्रा के द्वारा ये जो लाइन आ रही है, यूरेथ्रा कहाँ करके अटैच हो गई, पेनिस में, ठीक है। इस यूरेथ्रा के द्वारा यहाँ पर जो यूरिन है वो क्या होने लगता है, पास होने लगता है, और पेनिस से होता हुआ क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ये है पूरा प्रोसेस, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको पार्ट याद रखने हैं, ठीक है। भाई कौन कौन से पार्ट आ गए, स्कॉटम आ गया, टेस्टिस आ गई, पेनिस आ गया, यूरेथ्रा आ गया, स्पर्म डक्ट आ गई, प्रोस्टेट ग्लैंड आ गई, और यहाँ पर हमारा ब्लैडर आ गया, ठीक है। नाम पता चल गया। अब इसको अगर वो डिफाइन करने के लिए कहने लगे तो 1 बाय 1 करके देखो। सबसे पहले स्कॉटम, स्कॉटम किसका बना हुआ है, मसल्स का, मसल्स पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। फंक्शन क्या आ गया, टू मेंटेन द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इंटरनल बॉडी। इसके अंदर क्या पाया जाए, टेस्टिस, टेस्टिस 1 पेयर टेस्टिस होती है ह्यूमन मेल के अंदर। टेस्टिस क्या काम करती है, स्पर्म प्लस हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करती है। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। फिर इसके ऊपर आता है एपिडाइमिक्स। एपिडाइमिक्स फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि स्पर्म्स क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच सके। फिर यहाँ पर हमारा यूरिनरी ब्लैडर आता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या काम करता है, यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। फिर आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, स्पर्म को नरिश करने का काम करती है। फिर यहाँ से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या करता है, टू कैरी द यूरिन एंड ट्रांसफर इनटू द पेनिस, ठीक है। यूरिन क्या करता है, पेनिस में पहुंच जाता है यूरेथ्रा, और पेनिस के द्वारा वो क्या कर देता है, जो यूरिन है उस स्पर्म को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, ठीक। यहाँ पे दिखा रखा है फोर स्किन। पेनिस के ऊपर एक स्किन होती है, इसको बोलते हैं फोर स्किन, या इसको ग्लैंड्स पेनिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, ग्लैंड्स पेनिस के नाम से। तो ये आपका यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप PYQs उठा करके देखेंगे,
कोई भी अगर क्या कहते हैं बोर्ड का पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें कई बार ये क्वेश्चन आए। ठीक है बच्चों, तो हमने भी आपको बोला कि जो आप टॉपिक रीड किया करें बेटा, वो टॉपिक आप क्वेश्चन फॉर्म में रीड किया करें। क्वेश्चन फॉर्म क्यों? देखो, आप जब इसी तरीके से पढ़ते हैं तो आप चीजें भूल जाते हैं, बट आप जब क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ेंगे तो आपको एक तो ये पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए, और कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं आपके बोर्ड के लिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि नोट्स हैं और नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप उस पर क्लिक करके अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, अपने नोट्स के द्वारा रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे डेफिनेशन दे रखी है, रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग टू पैरेंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि भाई टू पैरेंट की अगर बात करते हैं, टू पैरेंट वेयर मेल एंड फीमेल कौन से होने चाहिए? मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। देखो, हमने कहा था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल गैमेट हो सकता है, मे बी मेल और मे बी फीमेल, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू गैमेट्स का होना एसेंशियल है। और टू गैमेट कौन से होने चाहिए? एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। दोनों आपस में जब फ्यूजन करते हैं और क्या बना रहे हैं? जाइगोट बना रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? एक बात और ध्यान रखो, बार बार जो बच्चे हैं वो गलती करते हैं। आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बताई गई, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट अ न्यू ऑफस्प्रिंग। ध्यान से सुनिएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट अ न्यू ऑफस्प्रिंग, दिस प्रोसेस कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स पढ़े हमने, एसेक्सुअल, अनसेक्सुअल। एसेक्सुअल में ओनली सिंगल गैमेट क्या कर रहा है? नया ऑफस्प्रिंग बना रहा है, जबकि सेक्सुअल में टू गैमेट्स जरूरी है, एसेंशियल है, क्या करने के लिए? एक नए ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। एक बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, वो पूछता है कि वाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों है? वहां पे हमने आपको आंसर भी दिया था कि भाई वहां पर लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करने के लिए, अपनी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए क्या है? रिप्रोडक्शन एसेंशियल है। इसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। इसमें क्या होते हैं? टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, जो कि हम डेफिनेशन में भी ऑलरेडी बोल चुके हैं। फर्टिलाइजेशन अकर। अब यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब दो गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन, तो क्या हुआ कि दो गैमेट आपस में क्या हुए? फ्यूज हुए, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। और इसी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग शूट, और क्या बनने लगते हैं? ऑफ स्प्रिंग। इस ऑफ स्प्रिंग को आप लिख सकते हैं न्यू गैमेट्स लिख सकते हैं। ठीक है, न्यू जनरेशन कैसे लिख सकते हैं आप? वर्ड इसमें कोई सा भी यूज कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर लिख दिया न्यू ऑफ स्प्रिंग, या आपने लिख दिया यहाँ पर न्यू जनरेशन। ठीक है, आपने लिख दिया यहाँ पर न्यू जनरेशन। ठीक है, अब उन्होंने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स में देखो, जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन वो दोनों में होता है, मेल में भी और प्लांट में भी और एनिमल्स में भी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रीड करेंगे वो किस में करेंगे? प्लांट्स में करेंगे। क्लियर? यहां पर स्टार्ट करते हैं। Sexual reproduction in plant is the process in which male and female gamete fuse to form a zygote. देखो, जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी अभी रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट का होना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अगर रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ेंगे तो इसका मतलब वहां भी क्या होगा? एक मेल गैमेट होगा और एक फीमेल गैमेट होगा। उन्होंने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे और क्या बना लेंगे? जाइगोट, विच डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट, जो क्या हो जाएगा? एक नए प्लांट में क्या कर जाएगा? ग्रो कर जाएगा। इट मेनली अकर्स इन फ्लावरिंग प्लांट। ये किसमें होगा? फ्लावरिंग प्लांट। अब देखो, इसमें एक बात लिखी हुई है, एंजियोस्पर्म। इसी बार बोर्ड में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कहता है कि बताइए एंजियोस्पर्म में किस तरीके के प्लांट्स आते हैं।
तो ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स आर कमिंग इन द एंजियोस्पर्म। 2 टाइप्स में है, एक होता है एंजियोस्पर्म, एक होता है जिम्नोस्पर्म। बच्चों एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्म का मतलब होता है सीड, ठीक है। तो यानी कि जिसमें सीड हमारे क्या है, कवर्ड हैं, वो कहलाता है एंजियोस्पर्म। एंड इट द फ्लावरिंग प्लांट्स आर कमिंग इन द एंजियोस्पर्म, ठीक है। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब सीड, यानी कि ऐसे सीड जिनको हम नेकेड आई के थ्रू देख सकते हैं वो क्या कहलाता है, जिम्नोस्पर्म। क्लियर है? आई होप कि समझ में आएगा आपको, समझ भी रहे होंगे आप। तो मैंने कहा एंजियोस्पर्म, इसलिए ब्रैकेट में चीजें डाली गई हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से रीड कीजिएगा कि भाई फ्लावरिंग प्लांट किस में आ रहा है, एंजियोस्पर्म में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फ्लावर की स्ट्रक्चर दी है, देखो आप, ये फ्लावर की कौन सा फ्लावर है, आप डेली लाइफ में भी अपने देखते हैं, बहुत जगह आपको देखने के लिए मिला होगा। कौन सा फ्लावर है, हिबिस्कस, यानी कि गुड़हल का फूल, ठीक है। ये हिबिस्कस है। सबसे पहले आपको बताती हूँ, जो फ्लावर होते हैं कभी पूछ लिया था, अगर आप 11th में आकर के बायोलॉजी लेंगे तो वहां पे पहला ही चैप्टर रिप्रोडक्शन का है और वहां पे फ्लावर के बारे में देखा रखा है। वो बोलते हैं कि व्हाट इज द फ्लावर, फ्लावर क्या है, तो फ्लावर गिव टू द हेल्प फॉर एक्सप्रेशन योर एक्सप्रेशन बाय लव, बाय सोरो, बाय सैडनेस, यानी कि आप फ्लावर के द्वारा अपनी फीलिंग को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपने देखा भी होगा, अगर मैं सोशल वे में जाऊं तो जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली हम व्हाइट फ्लावर लेकर के जाते हैं। दैट मीन्स यू फील सैडनेस, आपने क्या करा शांति के लिए, कि भाई आप दुखी हैं और शांति, जो बंदा चला गया है उसकी शांति के लिए आप क्या करते हैं, व्हाइट फूल चढ़ाते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो आप क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली रेड रोज देते हैं। दैट मीन्स यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स और पार्टनर्स, ओके। तो यहाँ फ्लावर की डेफिनेशन आती है 11th के फर्स्ट चैप्टर में, ये सबसे पहली लाइन दिखा रखी है। तो उन्होंने कहा क्या था कि फ्लावर के पार्ट्स कौन से हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं फ्लावर के पार्ट्स। इससे पहले एक और चीज, जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स 2 टाइप्स के होते हैं, ये भी, एक होता है यूनिसेक्सुअल, एक होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है। यूनि का मतलब क्या हुआ, सिंगल, सेक्सुअल का मतलब सेक्स, दैट मीन्स मे बी मेल और मे बी फीमेल, कि उसके पास एक ही गैमेट होगा, या तो मेल गैमेट होगा या उसके पास फीमेल गैमेट होगा, तो वो कहलाएगा यूनिसेक्सुअल। हम पढ़ने जा रहे हैं हिबिस्कस के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए जो हिबिस्कस का फ्लावर है वो कैसा है, इट इज अ बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल, बाय मीन्स 2 का मतलब क्या हुआ, both are gametes are present in this flower, that means male gamete and female gamete, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स पाए जा रहे हैं, इसलिए हम इस फ्लावर को क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अलग से ही पूछ लेते हैं, बताइए यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या अंतर है, तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि जिन फ्लावर में एक गैमेट होता है, मे बी मेल और मे बी फीमेल, इज कॉल्ड द यूनिसेक्सुअल, और जिनमें दोनों गैमेट होते हैं, मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी, वो क्या कहलाते हैं, बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके पार्ट्स पढ़ते हैं प्लांट्स, फ्लावर के। देखो सबसे पहले ये हमारा कलरफुल पार्ट है, ठीक है, इसका नाम दिखा रखा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम पेटल्स, ठीक, ये है नाम यहाँ पर, इसका क्या है, पेटल्स, ठीक है। अब हमने इसका नाम ले लिया पेटल्स। सेकेंड दिखा रखा है सैपल्स, यह छोटी छोटी आपकी लीव्स निकली हुई होती है, अगर आप फ्लावर तोड़ के देखेंगे तो उसके फ्लावर के जस्ट नीचे छोटी छोटी सी ग्रीन कलर की लीफ होती हैं, उनको कहते हैं सैपल्स। ये पेटल्स और सैपल्स के बाद में एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से नजर आ रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब। देखो ये पूरी यहां से यहां तक की जो होती है ये पॉलन ट्यूब होती है, ठीक है। 12th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, 12th का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछता भी है। तो ये तुम्हारे क्या है, यहाँ पर पॉलन ट्यूब, ठीक है, ये पॉलन ट्यूब है, और इस पॉलन ट्यूब के यहाँ पे पार्ट दिखा रखे हैं, यहाँ पे ये क्या है, सबसे ऊपर का पार्ट स्टिग्मा कहलाता है, यहाँ पर मिडिल वाला पार्ट ये स्टाइल कहलाता है, और नीचे का जो फूला हुआ पार्ट है ये हमारा ओवरी कहला रहा है, और तीनों पार्ट मिलकर के क्या बनाते हैं, कार्पल। और यही कार्पल क्या है, ये कार्पल है फीमेल गैमेट। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हिबिस्कस का फ्लावर है वो हमारा क्या है, वो बाइसेक्सुअल है, यानी कि इसके अंदर मेल गैमेट भी पाया जा रहा है, फीमेल गैमेट भी। तो सोचो फीमेल गैमेट, तो फीमेल गैमेट कार्पल, इसका दूसरा नाम और एक और है पिस्टिल, कार्पल, या आप इसको बोल सकते हैं पिस्टिल, ठीक है। तो ये क्या है, ये है फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट,
क्वेश्चन भी पूछ लेता है एमसीक्यूज में भी, या आपको वन वर्ड्स में करके दे देगा वो क्वेश्चन कि बताइए फ्लावर्स के मेल एंड फीमेल गैमेट का नेम बताइए। तो फीमेल गैमेट का नाम हमारा कौन सा आ गया, कार्पल या पिस्टल। और कार्पल कितने चीजों से मिलकर के बनी, कितने पार्ट से मिलकर के बनी, 3, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अभी हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, तब उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है आगे नेक्स्ट, ये है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं एंथर। ठीक है, एंथर एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट के द्वारा लगा हुआ है, इसका नाम है फ्लामेंट। ठीक है, अब ये क्या कराया, जब एंथर और फ्लामेंट एक साथ जुड़ गए तो ये क्या कहलाएंगे हमारे स्टैमेन। अब देखो हमने यहाँ फीमेल पार्ट पढ़ा, अब कौन सा पार्ट आया, ये कहलाता है हमारा मेल पार्ट। तो अब आपको पता चल चुका है कि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों गैमेट पाए जा रहे हैं, मेल भी और फीमेल भी। इसी वजह से हम इस फ्लावर को क्या कह रहे थे, बाइसेक्सुअल फ्लावर कह रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए मेल गैमेट का नाम क्या है फ्लावर में या प्लांट में, तो क्या कहेंगे, स्टैमेन। अगर पूछ लिया जाए कि भाई फीमेल गैमेट का नाम क्या है प्लांट के अंदर, तो क्या नाम देंगे आप, कार्पेल। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर अभी जो फ्लावर है इसके पार्ट्स के नेम पता चल गए होंगे। इसमें एक और चीज मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो हमने पढ़ा पैटल्स एंड सैपल्स। अगर क्वेश्चन हमसे अलग से पूछ ले व्हाट इज द पैटल्स, भाई टीचर ही पूछ लेता है उठ करके कि बताओ बेटा पैटल्स क्या है, पैटल्स क्या होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, आप सिंपल बोलेंगे अ कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द पैटल्स। भाई जितने भी कलरफुल वाले पार्ट होते हैं, आपने रोज देखा है, आपने हिबिस्कस देखा है, आपने चंपा देखा है, ठीक है, आपने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फ्लावर देखेंगे, तो उनकी जो कलरफुल लीव्स होती हैं ऊपर वाली, ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, पैटल्स। ऐसे ही ये पैटल्स कब होगी, जब हम एक सिंगुलर लीफ की बात करेंगे। जब एक सिंगुलर लीफ आएगी उसको कहेंगे पैटल्स। बट जब बंच बन गया, आपका रोज है, रोज में बहुत सारी पैटल्स लगी हुई है, जब एक साथ आ गया तो वो कहलाता है कोरोला। क्या कहलाएगा, कोरोला। दैट मीन्स ग्रुप ऑफ पैटल्स। अगर मैं इस पैटल के साथ ही जोड़ दूं ग्रुप, ठीक है, तो क्या ग्रुप ऑफ पैटल्स इज कॉल्ड द कोरोला। कोरोला किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ पैटल्स। ठीक है, सिर्फ इसी तरीके से यहाँ आता है सैपल्स। ये सिंगुलर लीफ जो अभी दिखा रखी है, ये सिंगुलर लीफ कहला रही है हमारी सैपल्स। अब जब ऐसे अगर आप फ्लावर देखेंगे तो उस फ्लावर के चारों तरफ 4 से 5 इस तरीके की सैपल्स लगी हुई होती हैं। ठीक है, जब ये बंच बना लेंगे यानी कि ग्रुप में आ गए तो ये भी क्या कहलाएंगे, कैलेक्स। ठीक है, तो यानी कि ग्रुप ऑफ सैपल्स इज कॉल्ड द कैलेक्स। ठीक है, तो यहाँ हमने 2 क्वेश्चन पढ़े। आई थिंक 2015 या 16 में क्वेश्चन एमसीक्यूज में आए हुए हैं। ध्यान नहीं है मुझे एग्जैक्ट कि जब कोरोना था, कोरोना टाइम में हमारा जो सिलेबस था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। अगर आप लोग अपने सीनियर से बात करते होंगे, आपने देखा भी होगा, तो वहां 2 पार्ट्स में आपके एग्जाम्स हुए थे। फर्स्ट हाफ में क्या हुआ था, टोटल एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पैटर्न रखा गया था, और एक रखा गया था हाफ सिलेबस भाई आपका ये क्वेश्चन बेस्ड में। तो वहां पर आपके बहुत सारे एमसीक्यूज बने। तो एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन था कि भाई कोरोला किसे कहते हैं, कैलेक्स किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कोरोला क्या है, ग्रुप ऑफ पैटल्स। ग्रुप ऑफ पैटल्स क्या है, कोरोला, जबकि ग्रुप ऑफ सैपल्स क्या कहलाता है, कैलेक्स कहलाता है। ठीक है, तो आपको अभी आप फ्लावर्स के पार्ट्स पता चले, मेल और फीमेल गैमेट्स के बारे में पता चला प्लांट्स के। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट कंप्लीट करते हैं। देखो यहां पर दिखा रखा है फ्लावर हैज 4 मेन पार्ट्स। फ्लावर के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, सैपल्स, पेटल्स एंड स्टैमेन। अब उन्होंने क्या, चौथा आता है पिस्टिल या कार्पल, जो मैं आपको बता चुकी हूं कि भाई पिस्टिल या कार्पल क्या कहलाता है, फीमेल पार्ट, और स्टैमेन क्या कहलाता है, मेल पार्ट। किसमें, फ्लावर में। ओके, या प्लांट वर्ड आ जाए। उन्होंने कहा सैपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर बर्ड। ये क्या कर रहा है, जो हमारी सैपल्स हैं, सैपल्स जो नीचे वाली ग्रीन वाली लीफ दिखाई गई थी अभी आपको, ये वाली, ठीक है, ये दिस वन, ये सैपल्स, तो कह रहा है बर्ड कि यहाँ इसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, जहां से जुड़े हुए हैं इसको क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। जबकि पैटल्स क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अब अट्रैक्ट, आप लोग मार्केट जाते हो, ठीक है, जब मार्केट जा रहे हो तो जहां सुंदर सुंदर टैडी बियर्स रखे रहते हो, अट्रैक्टिव से कपड़े टके हुए रहते हैं, आप क्या करते हो, उसी दुकान में चले जाते हो, चलो चलो मम्मा जल्दी चलो, इसी वाली दुकान में हमारे बहुत अच्छे कपड़े मिलेंगे,
है ना। किस वजह से? क्योंकि उसने बाहर के साइड क्या करा, बहुत अट्रैक्टिव चीजें रखी, भले ही वो चीज ना मिले जो आपको चाहिए थी। आप किस वजह से गए? आप अट्रैक्ट होकर गए। क्यों? क्योंकि उसने वहां पर ऐसी कलरफुल चीजें लगा रखी थी, कलरफुल क्लॉथ्स टांग रखे थे, सुंदर सुंदर टेडी बियर्स लगा रखे थे, तो आप अट्रैक्ट हो गए। तो सेम ऐसे ही जो पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न्स क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। जितना रेड डार्क कलर का रोज होगा उस पर इंसेक्ट सबसे ज्यादा जाएंगे, ठीक है। जितना लाइट कलर का होगा उसकी फ्रेग्रेंस कम होगी, उतने ही इंसेक्ट कम जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम इंसेक्ट की बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट? फॉर पॉलिनेशन, जो अभी हम आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। भाई फ्लावर किस काम का? बिना खुशबू का फ्लावर किस काम का? उससे तो नया प्लांट बनेगा ही नहीं। जब इंसेक्ट नहीं आएगा तो इंसेक्ट नहीं आया तो पॉलन नहीं गया, पॉलन नहीं गया तो फर्टिलाइज नहीं हुआ, और फर्टिलाइज नहीं हुआ तो नया प्लांट ग्रो किया ही नहीं, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को अभी हम होल्ड कर देते हैं, आगे जाके रिपीट करेंगे। बस आपको पता होना चाहिए जो पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स क्या करें, देखो लिखा हुआ भी है मैंने यहाँ पर कि पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। और इस टॉपिक को मैं भी आगे पढ़ाऊंगी। कह रहा है पैटर्न्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं? इंसेक्ट को। इंसेक्ट कैसे? जैसे बटरफ्लाई हो गई, ठीक है, बी हो गई, ये इंसेक्ट क्या करेंगे, फूल पर आके बैठेंगे, उसका रस लेंगे, उसके कुछ पॉलन्स उनके साथ लगेंगे और वो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा पैटर्न्स अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को। अब आता है स्टैमन के बारे में। स्टैमन पे हमने दो पार्ट पढ़े, अभी हमने पढ़ा भी था कि जो स्टैमन है, स्टैमन किनसे मिलकर बन रहा है, एंथर एंड फिलामेंट से मिलकर बन रहा है, ठीक है। तो हमारे जो पैटर्न्स है, पैटर्न्स जो स्टैमन है वो मेल पार्ट है, इसके टू पार्ट्स हैं, एक एंथर एक फिलामेंट। एंथर क्या करता है, मेल गैमीट, जो मेन पार्ट है, मेल पार्ट जो है वो कौन सा है, एंथर। वो क्या है, प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि इसी एंथर के अंदर पॉलन्स बनते हैं। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करूंगी कि जब 12th का चैप्टर आप बायोलॉजी में रीड करेंगे आगे जाकर के, वहां पूरा डीपली दिखा रखा है कि जो पॉलन की स्ट्रक्चर है वो टेट्राड होती है, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं, वहां पे पॉलन सैक होता है, और उस पॉलन सैक के अंदर हमारे पॉलन ग्रेन्स लगे होते हैं। अब मैंने इतनी बात क्यों कही? सोचोगे यार मैम तो 12th का भी इसे पढ़ाने लगी, नहीं। यहाँ एक क्वेश्चन आपका आता है, 10th में आया हुआ है कि वेयर इज प्रेजेंट द पॉलन्स। अगर ऑप्शन में आता है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को चूज करेंगे। जैसे पॉलन कहां पर प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन, ठीक है। अगर वहां पे पॉलन ग्रेन वर्ड नहीं आता, पॉलन सेक आता है, तो आप फिर लिखेंगे पॉलन सेक। बेटा थ्योरी में आएगा तो थ्योरी में तो आप इजीली दे सकते हैं, वहां पॉलन ग्रेन बता दे, पॉलन सेक बता दे, माइक्रोस्पोरेंजिया बता दे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, इसलिए मैं 12th वाला टॉपिक यहाँ पर लिंक कर दिया है। एक यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि बताइए एंथर की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये भी 10th में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर, एंथर की स्ट्रक्चर कैसी है। तो एंथर की जो स्ट्रक्चर होती है वो बाइलॉब्ड होती है। ये आपके एमसीक्यूज में, ठीक है। कभी कभी टेट्राड वर्ड आ जाता है, टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है। तो टेट्राड बोलो या बाइलॉब्ड, दो में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आप बता सकते हैं कि एंथर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मेल पार्ट आया, मेल पार्ट के 2 पार्ट्स आ गए, एक आ गया एंथर, एक आ गया फिलामेंट। एंथर जो होता है वो पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है, जबकि जो फिलामेंट होते हैं ये एंथर को सपोर्ट करेगा। भैया एक बात बताओ, इसे बेचारे को टिकने के लिए कुछ चीज तो चाहिए। अब आप घर खड़ा कर रहे हो तो घर के लिए क्या करते हो, पिलर लगाते हो। सेम ऐसे ही जो एंथर है, तो एंथर किसके ऊपर लगा हुआ है, फिलामेंट के। तो फिलामेंट क्या कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है। रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड पर अगर आप जोर डाल लेंगे तो आराम से याद हो जाएगा कि भैया एंथर किसी चीज पर टिक रहा है, उसको हमने क्या कहा, फिलामेंट्स बोला। क्या बोला, फिलामेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास पिस्टिल। अभी हम फिर से रिकॉल करते हैं पिस्टिल। पिस्टिल क्या है, फीमेल पार्ट है, ठीक है। पिस्टिल फीमेल पार्ट है। पिस्टिल के भी 3 पार्ट्स हैं, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी। क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी पार्ट। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था हमने फिर मैंचुरेशन। मैंचुरेशन में हमने स्टेजेस देखी, यहाँ पर हम देख रहे थे कि भाई मैंचुरेशन कैसे हो रहा है। हमने बताया कि जब मैंचुरेशन स्टार्ट हो रहा है तो कैसे हुआ, सबसे पहले पूरे मंथ की प्रक्रिया चलेगी। यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल बने, प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी फॉलिकल के बाद अगर यहाँ पर कोई भी मेल गैमेट आ जाता है, और जब मेल गैमेट आ जाएगा तो क्या होगा, फ्यूजन होगा।
फ्यूजन हो जाएगा तो यहीं पर ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राफिकन फॉलिकल में, और यहाँ पर ये ग्राफिकन फॉलिकल्स में क्या बन जाएगा, जाइगोट। और जैसे ही जाइगोट बनेगा तो टर्म क्या कहलाएगी, प्रेगनेंसी। क्या कहलाएगी, प्रेगनेंसी। दैट मीन्स यही बात उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो होगा मैंस्ट्रुएशन, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो टर्म क्या आ जाएगी, प्रेगनेंसी। अब यहीं पर अगर गैमीट नहीं आए तो यहां पर क्या हुआ, ये ग्राफिकन फॉलिक्यूल्स की लेयर होती है जोना प्लासिडुलर, ठीक है, एक लेयर होती है यहाँ पर जोना प्लासिडुलर, ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और जितने भी तुम्हारे एग सेल बने थे पूरे मंथ में वो सब क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। किसकी फॉर्मेशन में, ब्लड की फॉर्मेशन में। अब मैंने इतनी बात क्यों बताई, अभी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर की बात है, क्वेश्चन आया था इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन द फीमेल देन विच प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो प्रोसेस कौन सा आ गया, प्रेगनेंसी। बस एक टर्म लिखनी थी, एक टर्म, प्रेगनेंसी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मैंस्ट्रुएशन, और फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रेगनेंसी। ठीक है, समझ में आ गई इतनी वाली बात। फिर से बता देती हूं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मेल और फीमेल गैमेट का तो स्टार्ट हो गया मैंस्ट्रुएशन, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रेगनेंसी में। उस समय मैंस्ट्रुएशन नहीं होती है, फिर वो पूरे 9 मंथ के लिए आपकी मैंस्ट्रुएशन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। यहाँ पे अब जो मैंस्ट्रुएशन है ये 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। एक तो जब स्टार्ट होगी, स्टार्ट कब हो रही है, प्यूबर्टी के टाइम पर, एक 45 और 50 ईयर्स के आसपास आकर के ये स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो जब ये स्टार्ट होती है तो उस फेज को हम बोलते हैं मेनोपॉज। ये 2 फेजेस में कंप्लीट हुई है। स्टार्टिंग जब ये स्टार्ट हो रही है तो उस फेज को बोलेंगे मिनाज, सॉरी क्या बोलेंगे, मिनाज। ठीक है, जब ये स्टार्ट हुई तब इसको बोलेंगे मिनाज। ठीक, और जब ये स्टॉप हो रही है, रुक रही है यहां पर, उसको बोलेंगे मीनोपोज। बेटा आप पोज से याद रख सकते हैं, कहते हैं ना अभी आ रहा हूं घूम घाम करके, पोज कर देना इतने पिक्चर, तो पोज का मतलब स्टॉप करना। क्लियर, तो जब ये स्टॉप होती है तो उसको क्या कहते हैं, मीनोपोज, और जब स्टार्ट होती है तो उसको बोलते हैं मिनाज। स्टार्ट कब हो रही है, प्यूबर्टी टाइम में, यानी कि 10 to 11 ईयर्स में मैंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, और स्टॉप कब होती है, 45 to 50 ईयर्स में ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, ये स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ मैंस्ट्रुएशन साइकिल ये हो गया। मैंस्ट्रुएशन का मतलब क्या हुआ, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग के साथ क्या जा रहे हैं, हमारे एग सेल रिलीज हो रहे हैं। उन्होंने कहा फॉलिकल फेज, एग सेल डेवलप होते हैं, मैंने बताया था ना भाई। अब इन्होंने सीधे फॉलिकल मैंने दे रखा है, तो 3 में बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा यहाँ पे, फिर क्या हुआ, ओवुलेशन। अब प्रोसेस आता है, क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द ओवुलेशन। ओवुलेशन का मतलब होता है टू रिलीज द एग। यहाँ पर क्या हुए, एग रिलीज हो गए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ओवुलेशन। ठीक है, टू रिलीज द एग इज कॉल्ड द ओवुलेशन। सिंपल एक वर्ड में याद कर लीजिएगा। ल्यूटियर फेज का मतलब क्या होता है, यूट्रस प्रिपेयर फॉर द प्रेगनेंसी। अब देखो मैंने कहा था यहाँ अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ग्राफिकन फॉलिकल बन रहे थे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ल्यूटियल फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगी टर्म, प्रेगनेंसी। क्लियर, आई होप कि समझ में आया होगा इतनी चीजें। अब कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे बना, मैंने अभी एक बात बताई थी, सबसे पहले बनेगा जाइगोट, जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा फाइटस में। तो उन्होंने एम्ब्रियो कैसे बना, जाइगोट पहले डिवाइड होगा, क्या बन गया, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इम्प्लांट कर रहा है यूट्रस में। अब ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, व्हाट इज द इम्प्लांटेशन। तो आप ध्यान से सुने, जब जाइगोट इम्प्लांट का मतलब जाना, धसना, एम्बेडेड भी दे सकते हैं। जब आपका जाइगोट कहां चला गया, यूट्रस में चला गया, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। आप सिंपल टर्म में लिख सकते हैं, व्हेन द जाइगोट इज इम्प्लांट इन द यूट्रस, दिस प्रोसेस कॉल्ड द इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन आया। अब कह रहा है डेवलप इनटू फॉइटस। फॉइटस में कैसे बना, अभी मैंने बताया था ना, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, फॉइटस। तो उन्होंने कहा देखो फॉइटस कब बनेगा, आफ्टर 9 मंथ बेबी बॉर्न। जब बेबी यहाँ पे जन्म लेने वाला होगा, यानी कि 9 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉइटस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है प्यूबर्टी चेंज। प्यूबर्टी के करने के समय पर ये आपने 8th में, 9th में बहुत बार पढ़ा है। प्यूबर्टी में दोनों ही गर्ल्स एंड बॉयज में चेंज आते हैं। चेंज क्या क्या होते हैं, ग्रोथ, यहाँ पे उन्होंने कहा ग्रोथ होती है, ऑपरेटर ऑफ मस्कल्स, बॉयज बिकम डीपर, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म स्टार्ट, ये बॉयज के हैं। गर्ल्स में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड बाइंडिंग ऑफ हिप्स। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें चेंजेस आने लगते हैं। ठीक,
अब आता है एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने तुम्हें अभी अपने लास्ट वीडियोस में भी मैंने बताया था कि आपके पीवाईक्यू के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग थिंग्स। तो क्या कहा उन्होंने कि ये क्या करेगा, वेरिएशन सबसे मेन है। अगर आप पीवाईक्यू उठाएंगे तो सबसे पहले वहां पे 2016 के क्वेश्चन दे रखे हैं और उसमें सबसे सेकंड नंबर पे क्वेश्चन दे रखा है। वो कह रहा है कि एडवांटेज क्या है, वेरिएशन आएगा, इवोल्यूशन में हेल्प करेगा और बेटर एडेप्टेशन होगी एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है, अब आता है सम। अब देखो यहाँ पर मैंने ये सारा जो भी हमने इस चैप्टर के अंदर रीड करा, इसकी समरी दे रखी है। यहाँ पर हम ये सारी चीजें यहाँ रीड कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं एस्टडीज डिजीज के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम एस्टडीज डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, जो मैं आपको सिंपल पढ़ाती हूँ। मैंने सिर्फ नाम दे रखे हैं, एस्टडीज डिजीज, HIV, एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस। ठीक है, इसको मैं रीड करवा देती हूँ आपको। देखो हमारे पास आते हैं एस्टडीज। एस्टडीज का मतलब क्या है, फुल फॉर्म है इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है आपकी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, क्या हो गया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। बस इस टॉपिक के बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। बच्चों प्लीज इनको ध्यान से पढ़ना, बार बार रीड करना। इस पे शॉर्ट नोट्स आता है और कह रहा है एस्टडीज का मतलब क्या हुआ, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि ऐसी डिजीज जो छूने से नहीं फैलती। जैसे कोरोना था हमारा, हमने एक को टच कर दिया, हमें भी फैल गया। लेकिन सेक्सुअल कॉन्टेक्ट डिजीज जो होती है वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा फैलती है, और साथ के साथ कैसे फैलती है, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में यहाँ पे 3 डिजीज दे रखी है। एक कौन सी है, HIV, जिसका नाम है एड्स, दूसरी है गोनेरिया, तीसरी है सिफिलिस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं HIV एड्स के बारे में। देखो बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं यहाँ पे। डिजीज का नाम है एड्स, ये है डिजीज, और ये डिजीज जिसके द्वारा हो रही है वो है वायरस HIV, यानी कि HIV नाम है वायरस का और एड्स नाम है डिजीज का। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए विच वायरस स्प्रेड द एड्स। एड्स कौन से वायरस के द्वारा हो रही है, HIV। अब आता है व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द एड्स। एड्स की एक्सपेंडेड का मतलब फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये है हमारे एड्स की फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स किसके द्वारा हो रही है, HIV के द्वारा। HIV की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या है इसकी फुल फॉर्म, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, इम्यूनो वायरस, कहीं कहीं सिंड्रोम वर्ड भी आता है, ध्यान रखिएगा, इम्यूनो वायरस। ठीक, एड्स हुई HIV के द्वारा। अब इसमें क्या था, शॉर्ट नोट सिंपल इतना जान लो कि एड्स सबसे पहले आएंगे इसके सिम्टम्स में क्या होता है, डे बाय डे जो वेट है वो लूज होता जाता है, नाइट स्वेट होने लगता है, येलो डिस्चार्ज होने लगता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, जो हमारा पैल्विक रीजन है वहां पर छोटे छोटे दाने बनने लगते हैं, पूरा पैल्विक रीजन दानों से भर जाता है। ये है इसके सिम्टम्स। अब वो कह रहा है फैलता कैसे, हाउ टू स्प्रेड द एड्स। सबसे पहली बात, एक से ज्यादा पार्टनर के साथ कॉइटस करने पर, दैट मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने पर। सेकेंड थिंग, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने पर। नंबर 3, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन की निडल, सिरिंज, इंजेक्शंस यूज करने पर। ठीक है, जैसे आजकल बड़ा क्रेज है, जो बच्चे हैं हमारे वो क्या करते हैं कि आजकल क्या कहते हैं, ड्रग्स की तरफ बहुत ही एडिक्ट हो चुके हैं, और उन्हें क्या कहते हैं ड्रग्स के कि बोल देते हैं भाई लो एक इंजेक्शन वो लगा रहा है, लो मैं भी लगा लूं। दैट मींस अगर वो एडिक्ट हुआ, अगर उसको एड्स हुआ तो तुमने उसका इंजेक्शन यूज कर लिया तो तुम्हें भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। समझ में आई? तो यानी कि वहां पर क्या हुआ, किसी की इन्फेक्टेड पर्सन की सिरिंज यूज करने से, इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड यूज करने से, या ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करने पर। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, आपने किसी को ब्लड डोनेट करना है, ठीक, और अगर वो पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड है तो दूसरा पर्सन भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर हाउ टू स्प्रेड द एड्स। अब आती है प्रिवेंशन की बात। देखो बच्चों, प्रिवेंशन, जिन चीजों से फैल रहा है उसी को क्या कर दो, अवॉइड कर दो, तो ये प्रिवेंशन हो जाती है। सबसे पहली बात, टाइम टू टाइम चेकअप। नंबर 2, डोंट बी यूज द कॉइटस टू मोर देन वन पार्टनर। ओके, अपने ही पार्टनर के साथ रहना है, दूसरे के साथ नहीं। नंबर 3, डोंट बी यूज टू द निडल, सिरिंज और ब्लेड टू अनदर पर्सन। किसी और पर्सन की हमें सिरिंज
ब्लेड यूज नहीं करना है। हमें क्या पता वो पर्सन को डिजीज है या नहीं, ठीक है। एंड सेकेंड वन, अगर कहीं भी ब्लड की जरूरत है तो पहले सबसे पहले उसको क्या कराओ, चेक कराओ। तो टू चेक द ब्लड फॉर बिफोर द ट्रांसफ्यूजन, ये हो गए इसके प्रिवेंशन। जैसे हमने एड्स के बारे में पढ़ा, सेम है हमारे गोनेरिया और सिफिलिस, सिम्टम सेम है, प्रिवेंशन सेम है, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान रखना, जो गोनेरिया वो बैक्टीरियल डिजीज है और सिफिलिस वायरल डिजीज है, ठीक। एड्स सबसे ज्यादा आता है, एड्स इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक। बाकी के आपको यहाँ पे की पॉइंट्स दिए गए हैं, सब चीजें आपको मिल जाएंगी। सो गाइस, दिस चैप्टर इज कंप्लीट। बेटा इतनी रिक्वेस्ट है, बार बार इसको रीड कीजिएगा। कोई भी चीज समझ में नहीं आती, आप आराम से उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।